शुभोदय बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 4 जिसका नाम है अद्भुत मुकाबला। चलिए इसे पढ़ते हैं। अद्भुत मुकाबला। नीनू, रिंकू और चिंकू भाई बहन थे। रिंकू और चिंकू बड़े थे, जबकि नीनू सबसे छोटी थी, परंतु समझदार थी। एक दिन सुबह उठकर अखबार पढ़ते हुए रिंकू ने भारत कुमार प्रतियोगिता के परिणाम को देखा और उसके बारे में पिताजी से पूछा। पिताजी ने कहा, हर वर्ष श्रेष्ठतम युवा पहलवान को प्रतियोगिता में जीतने पर यह खिताब दिया जाता है। एक दिन बड़े भाई रिंकू के मन में एक विचार आया। उसने इस बारे में अपने भाई बहन से बात की। दोनों भाई और बहन रिंकू की बात से सहमत थे। वे पिताजी के पास जाकर बोले, हम तीनों में से आपको कौन अधिक प्यारा लगता है? तो पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तीनों ही, क्योंकि तुम अपना गृह कार्य समय पर पूरा करते हो, घर भी साफ रखते हो तथा स्वयं भी साफ सुथरे रहते हो। परंतु यह सवाल तुम्हारे मन में आया कैसे? बच्चों ने इस बात का जवाब नहीं दिया। एक साथ ही बोल पड़े, हम तीनों में यदि आपको श्रेष्ठतम बच्चा चुनने को कहा जाए तो आप किसे श्रेष्ठतम बच्चे का खिताब देंगे? बच्चे माँ से भी बोले, माँ आप भी बताइए, आप किसे श्रेष्ठतम बच्चे का खिताब देंगी? माँ बोली, अब समझ में आया कि भारत कुमार खिताब के विषय में बात कर रहे हैं। माँ व पिताजी दोनों मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, इस साल घर में श्रेष्ठतम बच्चा चुना जाएगा। 3 महीनों तक तुम तीनों अच्छे अच्छे कार्य करोगे। तुम्हारी माँ और मैं तुम्हें इन कामों में नंबर देंगे। 15 अगस्त यानी 3 महीने बाद जिसके अंक सबसे ज्यादा होंगे उसे न केवल श्रेष्ठतम बच्चे का खिताब मिलेगा अपितु पुरस्कार भी दिया जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, तीनों बच्चे उछल पड़े। अच्छा, अब तुम सब जाकर पढ़ो। तुम्हारे पिताजी को जरूरी काम करना है। शोरगुल मचाओगे तो तुम्हारे अंक अभी से कटने शुरू हो जाएंगे। माँ ने कहा। घर का माहौल बदला हुआ था। निर्णायक मंडली यानी माँ और पिताजी दुविधा में पड़ते जा रहे थे। छोटी छोटी बात पर तीनों बच्चों के झगड़े भी बंद हो गए थे। तीनों एक दूसरे से अच्छा बनने के चक्कर में अक्सर पढ़ते या फिर समय मिलता तो प्यार और आराम से खेलते। तो बच्चों, एक कंपटीशन देखकर तीनों बच्चों ने जब अपने माँ पिता से पूछा कि आपको यदि हम तीनों में से चुनना हो तो आप किसे श्रेष्ठतम का पुरस्कार देंगे, तो माँ ने बच्चों ये बात सुनकर कही, ठीक है, आज से 3 महीने बाद हम बताएंगे आप लोगों को। आपको हर कार्य के जो है अंक दिए जाएंगे। तो बच्चों, तीनों बच्चे तो बहुत अच्छे हो गए। एकदम सरल स्वाभाविक व्यवहार, एकदम सरल और सहज व्यवहार करने लगे। साथ ही बच्चों पढ़ाई भी समय पर करते और जो समय मिलता उसमें प्यार करते, आदर करते। और बच्चों खेलते भी कम, और खेलते तो आराम से खेलते, आपस में लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करते थे क्योंकि उनके अंक कट जाते। अब देखिए आगे परिणाम यह हुआ कि तीनों ही कक्षा में प्रथम आए। तो बच्चों, जैसे ही ये प्रतियोगिता रखी गई, क्योंकि तीनों समय पर पढ़ने लगे थे, आराम से खेलने लगे थे, इसका परिणाम यह निकला कि तीनों ही अपनी अपनी कक्षाओं में प्रथम आए। रिंकू और चिंकू तो ग्रीष्म अवकाश गृह कार्य करते और खेलने लगते। रिंकू और चिंकू तो बच्चों जब गर्मियों की छुट्टी पड़ी उसमें गृह कार्य करते और खेलने लगते। परंतु इन सबसे अलग छोटी नीनू ने एक ऐसे कार्य का बीड़ा उठाया जिसकी किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। तो बच्चों, जो छोटी नीनू थी उसने इन सबसे अलग एक ऐसा कार्य करना चाहा जिसको किसी को पता तक नहीं लगने दिया। 15 अगस्त से कुछ दिन पहले माँ पिताजी को बोलकर नीनू ने अपना नाम भी प्रतियोगिता से वापस ले लिया। माँ व पिताजी भी चकित थे, जबकि रिंकू और चिंकू खुश थे कि उनका एक दावेदार कम हो गया। आखिर आजादी का दिन आ ही गया। पिताजी ने घर के सबसे पुराने नौकर रामू काका को निर्णय सुनाने का काम सौंपा। रामू काका ने कहा, जिसे पुरस्कार मिलना चाहिए उसका नाम तो प्रतियोगिता में है ही नहीं। क्या मतलब? माँ और पिताजी ने एक साथ पूछा।
रामू काका ने कहा, साहब दोपहर को सभी के सो जाने पर नीनू बिटिया हम सभी नौकरों को पढ़ना लिखना सिखाती थी और आप सबको भी बिटिया ने बताने से मना किया था। जब हम पढ़ने लगेंगे तब एक दिन पढ़कर सबको आश्चर्यचकित कर देंगे। तो बच्चों, नीनू यह कार्य करती थी कि जब सो जाते थे तो वह अपने घर के नौकरों को पढ़ना लिखना सिखाती थी। रामू काका की बात सुनकर चिंकू और रिंकू दंग रह गए। पासा पलट चुका था। माँ पिताजी ने श्रेष्ठतम बच्चे का खिताब नीनू को देते हुए कहा, अपने खाली समय में नीनू ने बिल्कुल नया और प्रशंसा के योग्य कार्य किया है, अतः पुरस्कार इसी को मिलेगा। आगे देखिए। सभी खुश थे। रिंकू और चिंकू ने भी कहा, हमें नहीं पता था कि हमारी छोटी सी बहन इतनी समझदार है। माँ व पिताजी ने तीनों बच्चों को निराश नहीं किया। नीनू को घड़ी मिली, रिंकू को साइकिल तथा चिंकू, जिसे हमेशा कंप्यूटर व सीडी की इच्छा बनी रहती थी, उसको खेल की दर्जनों सीडी लाकर दी गई। सबने मिलकर खुश होकर तालियां बजाईं। तो बच्चों, यह था अद्भुत मुकाबला जिसमें तीनों बहन भाइयों ने आपस में प्रतियोगिता की और बच्चों अच्छे से रहे और साथ ही उनकी छोटी बहन नीनू ने इस प्रतियोगिता को जीत लिया। तो चलिए, इसी के साथ ये अध्याय होता है यहाँ समाप्त। तब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।